अब बात करते हैं मोदी के मिशन यमुना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में बदलाव होगा। खास तौर पर पीएम मोदी ने यमुना की सफाई पर जोर दिया था और उस घोषणा का असर ही हो रहा है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको यमुना की सफाई की खबर दिखाई थी और इससे लगातार इस पर हम अपडेट ले रहे हैं। यमुना की सफाई का काम अब मिशन मोड पर चल रहा है। बड़ी मशीनों के यमुना में उतारा जा रहा है। युद्ध स्तर पर यमुना की गंदगी को हटाने का काम भी जारी है। इस रिपोर्ट के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार यमुना की सफाई का काम जारी है। शपथ से पहले बोला गया था तमाम मुद्दे ऐसे थे जो कि दिल्ली की जनता ने वोट करते समय अपने जहन में रखे थे, जिसमें से बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई। और अब सीएम के फेस के अनाउंसमेंट से पहले ही आप देखिए किस तरीके से काम यहाँ पर जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। यमुना की सफाई जो कि एक बेहद बड़ा मुद्दा था, अब उसकी शुरुआत भी हो चली है। बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है और यमुना की सफाई लगातार की जा रही है। तस्वीरें पहले भी दिखाई थी, अब आपको अपडेट्स भी दिखाते हैं। आदित्य हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है, कहां तक ये सफाई पहुंची है? हर्षा, मैं आपको पहले इस घाट की स्थिति दिखाऊं कि किस तरीके की स्थिति अब यहाँ पर है और पहले के क्या चेंजेज आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊं। ये वही घाट है जहाँ पर आरती शुरू हुई है। पहले भी आरती शुरू हो रही थी, लेकिन गंदगी की वजह से जो है आरती रुक गई थी। लेकिन अभी यहाँ पर ये हुआ है कि थोड़ी सी साफ सफाई की गई है और लगातार आप देखेंगे कि ये मशीनें, वो मशीन भी लगाई गई है और लगभग 3 मशीन यहाँ पर 24 घंटे में लगभग 12 घंटे 13 घंटे जो है वो मशीन रहती है और वो काम करती है। अभी देखिए यहाँ पर अभी जो आपको थोड़ी सी साफ सफाई दिख रही है, गंदगी अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे साफ होने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और ये हर दिन ये मशीनें जो हैं ये चलती हैं और साफ सफाई करती हैं। अब देखेंगे कि एक मशीन, ये मैं आपको तीनों मशीनें दिखाता हूँ। पहले एक ये, दूसरा ये और तीसरा वो। तीनों का अलग अलग काम है। काम क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो जो मशीन आपको दिख रही है वो नदी के उराही के लिए है, क्योंकि नदी संकुचित हो चुकी थी, बहुत पतली हो चुकी थी, जिस वजह से जो नदी का जो पानी है वो ठीक से नहीं बह पा रहा था। उसको लेकर के ये पूरे, आप देखिए ये आपको ये सब जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा इसे चौड़ा किया गया है ताकि पानी जो है और फैले। और ये जो गाद जैसा आपको मिट्टी वो दिख रहा है, उस सब को साफ करने के लिए ये मशीन लगाया गया है ताकि नदी में जो भी संकुचित है उसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। इसकी प्लानिंग ये है कि आपको वो जो घाट दिखाई दे रहा है, जो आपको कंक्रीट सा जो बना हुआ है दिखाई दे रहा है, वहाँ तक जो है नदी को फैलाना है ताकि जो गंदगी है वो तो साफ हो ही, साथ ही जो नदी की चौड़ाई है वो भी बढ़े और सुंदर जो नदी है बन करके ये सब साफ करने की प्लानिंग है। अभी तक जो सूचना मिल रही है, जो कहा जा रहा है, सबको साफ करने की जो बात है वो बातचीत की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे ये वो मशीन है जिस मशीन पे मैं अभी चढ़ के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे डिटेल और ज़्यादा। ये मशीन ऐसी मशीन है जो नदी के भीतर में जो भी कचरा दिखाई देता है, जो प्लास्टिक दिखाई देते हैं, जो और जो अन्य कचरा, जो क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे इलाके में यहाँ पर जितनी भी गंदगी है वो सब यहाँ आता है। आपको अभी यहाँ पर आपको साफ दिखाई देता होगा, हालांकि अभी भी गंदगी आपको वो देखेंगे कि साफ किया गया है तो वो आपको मशीन के भीतर में आपको वो दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो मशीन है दोनों, ये जितने भी तैरते हुए कचरा है, जैसे नदी के भीतर में जो तैरता हुआ कचरा है, चाहे वो कुम्ही हो या ये प्लास्टिक के सामान हो या अन्य कोई सामान हो, उस सब को लेकर के समेटता हुआ वो इस माध्यम से ये चलता है। अभी चल नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ देर है जब लोग आएंगे। हालांकि अभी यहाँ जो लोग हैं आप देखेंगे, एक और चीज़ खास मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2 कैंप आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 ये आपको ये जो आपको टेंट से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो 24/7 जो कर्मचारी हैं वो अपना घर इन्होंने बनाया है टेम्पररी, ताकि जो लगातार वो काम है वो चलता रहे। अब देखेंगे ये 2 चीज़, जो टेंट है वो तंबू बनाया गया, जो भी कर्मचारी जो उसको चलाते हैं वो यहाँ पर रहें, क्योंकि उनको काम करना है तो ज़्यादा देर तक काम करना पड़ रहा है। सारे सामान इक्विपमेंट, जो तेल है या जो ईंधन की जिससे मशीनें चलती हैं वो ईंधन सब रखा जा रहा है। यहाँ पे इसको मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है वो सब। तो उस सब के लिए 2 कैंप जो है वो तैयार किया गया, वो पहले नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि इस पर साफ सफाई का काम चलना है इसलिए कंटिन्यू इनको रहना पड़ेगा, इसलिए टेम्पररी इस तरीके का बनाया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में तत्काल के रूप में टेंट बनाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक टीन शेड बनाया जाएगा जिसमें ये लोग रहेंगे और इस घाट पे काम करेंगे। और इस घाट के साथ साथ जो अन्य घाट है, क्योंकि आप समझिए दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना
यमुना है। और उस 22 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा जो गंदगी है वो हम दिल्ली में ही आकर के देते हैं यमुना को। मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन में और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि ये मशीन काम कैसे करती है। अब देखेंगे कि ये जो पहिया है, ये पहिया आपको थोड़ी सी अलग पहिया दिखाई देता होगा। ये मशीन को आगे की तरफ धकेलता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पानी को पीछे की तरफ करता है, जैसे चप्पू चलने के बाद जो नाव पीछे की तरफ जाता है वो आपको दिखाई देता है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद ये चलता हुआ जब बीच में जाता है, और ये मशीन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पट्टी सा दिखाई दे रहा होगा, ये पट्टी भी चलती रहती है। और जो भी ये जैसे ये कचरा है, ये फूल माला है, ये देख रहे होंगे, ये देखिए दवाई, कोई दवाई का जो वो है, ये प्लास्टिक का डब्बा है, ये इसके माध्यम से नीचे से लेके आता है और इसके थ्रू वो उधर वहाँ जमा हो जाता है एक तरफ। तो इस माध्यम से ये साफ सफाई जो है इस नदी की जा रही है। अब देखेंगे इधर के मैं आपको दिखाऊं कि थोड़ा सा आगे की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे से, आपको देखने में और थोड़ा सा बेहतर समझ में आ पाएगा कि आगे किस तरीके का है। ये नाव की तरह चलता है, यहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं ये इधर, और ये चलाने के बाद अब प्रॉपर उस तरीके से काम करता है। जो ये देखिए, ये ड्राइवर यहाँ बैठता है, जो इसको चलाता है वो ड्राइवर यहाँ बैठता है। ये इसके मैनुअल हैं जो आगे पीछे करने के लिए या ब्रेक के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये वो कचरा जो आपको दिखाई देगा कि ये कचरा किस तरीके का, हालांकि बदबू अभी भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ पहले से कम है, क्योंकि मैं तो यमुना बहुत पहले से आ रहा हूँ, तो बदबू में मैं अंतर समझ पा रहा हूँ कि पहले कितनी ज़्यादा थी और अभी कितनी ज़्यादा है। तो ये कचरा जो उठा करके इसको लाते हैं, और इसको भी डंप करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको कहीं ऐसे जगह पे डंप किया जा सके जहाँ पे इसको जो रिसाइकल करने वाली चीज़ें हैं उसको रिसाइकल किया जा सके, या जो कचरा डिकम्पोज करना है वो डिकम्पोज किया जा सके। और 4 चरणों में यमुना की सफाई होनी है। जितने घाट हैं उन सब घाटों को साफ करना है। एसटीपी जो पहले से खराब पड़े हैं, 44 एसटीपी दिल्ली में हैं, वो खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करना है। मैं दूसरे पे वाले पे चलने की कोशिश करूंगा। कुछ ही दिनों में अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी बदलाव महसूस कर पा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से भी यमुना की सफाई को लेकर बातचीत की है, एक बारी वो भी आपको दिखा देते हैं। आमतौर पे अमूमन ये जो किनारा है यहाँ पे भराव हो चुका है, जिसको क्लियर करने का काम कर रही है इस समय मशीन। तो निरंतर आप देखिए कि, और सिर्फ ये आप दिख रहे हैं, सिर्फ आपको ये 3 मशीनें अभी के समय में दिख रही है। इसके अलावा कई लेवल पे काम चल रहा है। इसके किनारे कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, यमुना के किनारे कैसे वापस एक्वेटिक सिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा, पानी के रिवर बेड को कैसे आपको साफ करना है, पानी की क्वालिटी कैसे इनहेंस करनी है, सभी चीजों पे कार्य चल रहा है। लग रहा है आरती बहुत बढ़िया लग रहा है जी देख के कि यहाँ पर आरती चालू हो गई है अभी, और सफाई भी चालू हो गई है। जो 10 साल से केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो करेंगे, अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे, लेकिन भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर साफ नहीं हुई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, भाजपा ने अभी से पहले से काम चालू कर दिया, शपथ ग्रहण करने से पहले ही काम चालू कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं इस चीज को। काम प्रायोरिटी होती है, काम सरकार कोई भी आए, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, जनता को चाहिए साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था। अच्छी व्यवस्था जो भी सरकार लेके आएगी वो अपना काम सही ढंग से करेगी तो जनता भी देखेगी, जनता को भी दिखाई देगा कि कौन क्या काम कर रहा है। और ये जो काम हो रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। कोई भी सरकार करे, जनता को चाहिए साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था। यमुना नदी में किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों को उतारा गया है, कैसे काम चल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र माही ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। जिस यमुना को लेकर दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स चली थी, आज उसी यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली है। तो विसर्जन करते हुए मूर्ति आपको यहाँ मिलेगी, और कुछ तो ऐसी स्थिति है यहाँ जानवर भी जो मरे पड़े हैं वो यहाँ मिलेंगी। बदबू इतनी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को घुटन सी महसूस होती है, ऐसा लग रहा है मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मगर ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसी मशीन की सहायता से यमुना की जो सफाई है युद्ध स्तर से चल रही है। काफी हाईटेक मशीन है और बड़े बड़े इसमें पहिया हैं, यानी कि पूरे यमुना की सफाई की जिम्मेदारी अब इन मशीनों पे है। और इंडिया न्यूज़ आपको ये तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से ये जब मशीन चलती है तो आप देखेंगे काफ़ी जो कचरा, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा कचरा है, पूरी यमुना है काली हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देखिए कुछ साल पहले, यानी कि 10-15 साल पहले इसी यमुना का पानी हम अपने घर ले जाते थे, पीते थे, मगर आज आलम यह है कि यहाँ चील कौवे एक तरीके से कह सकते हैं खड़े हैं। और चील कौवे जब भी खड़े होते हैं जब यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी होती है जानवर की। तो हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे कैसे मशीन काम करता है, किस तरीके से आने वाले टाइम में और जो सफाई है लगातार जारी होगी। भाई साहब भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि
कि यमुना की जो सफाई इसी मशीन से होगी। आप देखिए इधर दिखाऊंगा कि अब ये मशीन चालू होगी अभी। तो क्या नाम है आपका? यस। कैसे अब सफाई चालू होगा ये एक बार आप देखिए लाइव तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो यमुना घाट है उसकी सफाई युद्ध स्तर से हो रही है और जो कचरा है उसको देखिए कैसे हटाया जा रहा है। देखिए ये तस्वीर केवल आपको इंडिया न्यूज़ पे दिखाई देगी कि आखिर कैसे ये जो कचरा है जिसको लेकर भाजपा ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी पहली प्राथमिकता इस कचरे को उठाने की होगी। और सामने देखेंगे झाग निकल रहा है, यही वो झाग है जब छठ व्रती आती हैं और इसी में आस्था की डुबकी लगाती हैं। जबकि कहा जाता है कि जो छठ पूजा है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है पूर्वांचल में, और ऐसे में वही छठी व्रती इस गंदे पानी में जब डुबकी लगाती है तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था खराब होती है। हमारे सहयोगी आदित्य के पास चलेंगे जो कि तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, कौन कौन सी मशीनें वहां पर लगी हैं और किस तरीके से काम वहां पर किया जा रहा है। आदित्य, इसी युद्ध स्तर पर अगर वहां पर काम चलता रहा, क्योंकि बेहद एक्टिव यहां पर बीजेपी नजर आ रही है, सीएम का फेस अनाउंस नहीं हुआ लेकिन उससे पहले जो मुद्दा था यमुना की सफाई वो हमें देखने को मिल गया है। क्या लगता है कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए हर्षा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया न्यूज़ का प्रयास रहा है। इंडिया न्यूज़ ने बहुत ही पुरजोर तरीके से इस बात को दिखाया, इस समस्या के बारे में बताया और उसका लाभ ये मिला कि जो राजनीतिक पार्टी है उसके नज़र में ये चीज़ें गई। जो आम जनता है, आम जनता के जहन में इस तरीके से ये बात बैठी कि यमुना को साफ करना बेहद ज़रूरी है, उसका असर ये हुआ कि जो आरती आपने देखी शाम को जो लोग आ रहे हैं वो आरती पहले गुपचुप तरीके से हो जाया करती, किसी को पता ही नहीं था, लेकिन अब लोग आ रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दिल्ली में यमुना का मात्र 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो चलता है और उस 22 किलोमीटर के हिस्सा में यमुना का सबसे जो खराब दुर्दशा हम करते हैं, मानव जो प्रजाति है जिस तरीके से यमुना को माँ के रूप में पूजती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा हम यमुना की करते हैं वो इस 22 किलोमीटर के हिस्सा में ही होता है। जब पल्ला से वजीराबाद होकर के जब दिल्ली होकर के गुजरती है यमुना, आगे नोएडा जाती है, तो इस बीच में सबसे ज़्यादा गंदा जो है हम करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम गंदगी डालते हैं, पहले वो आप देखेंगे। प्लास्टिक से लेकर के आपको दवाई के टुकड़े और पूजा पाठ की जितनी सामग्री है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, इसको साफ करना इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं इन गंदगी के अलावा केमिकल्स। आप देखेंगे कि आपको तैलीय पदार्थ आपको दिखाई देगा, पानी के ऊपर में जो एक तैलीय पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है वो तेल क्या होता है, वो जितने भी कंपनी फैक्ट्री, लगभग हजारों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में कंपनी फैक्ट्रीज हैं जिनका कचरा बिना ट्रीटमेंट के ही नदी में डाला जाता है। हालांकि नियम यह है, एनजीटी का आदेश यह है कि आप कोई भी कचरा, कोई भी पानी या कोई भी ऐसा जो तत्व है, तो आप हमें दिखा ही रहे हैं, लेकिन मशीन पर जो लोग बैठे हुए हैं जो कि सफाई को कर रहे हैं, एक बार उनसे भी बात कीजिए। जी हर्षा, मैं कोशिश करूंगा बात करने, क्योंकि वो अभी क्योंकि इसकी तैयारी कर रहे हैं वो, तो इसको लेकर के कोशिश करते हैं बात करने की कि किस तरीके से। भैया एक खाली बताइए कैसे कैसे कर रहे हैं? नहीं बता सकते क्या? कोई प्रॉब्लम बताने में? प्रॉब्लम में देख सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि प्रॉब्लम बताने में, क्योंकि 2-3 दिनों से जिस तरीके से ये साफ सफाई में लगे हुए हैं तो इनको आदेश दिया गया है कि बात ना करने को, लेकिन फिर भी अपने काम में लगे हुए हैं। फिलहाल वो व्यस्त हैं क्योंकि साफ सफाई यहाँ पर युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए।